मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी आपका सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन का मेडिकल चालू है, उसमें कैंडिडेट काफ़ी नॉर्मल से पॉइंट के कारण मेडिकली अनफिट हो रहे हैं और उनका जो भी मेहनत है वो पूरा बेकार हो रहा है। तो वो गलती आप लोगों को एसएससी जीडी वाले कैंडिडेटों को नहीं करना है। आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी भी प्रकार का मेडिकल है तो यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेडिकल अनफिट पॉइंट्स के बारे में और उनकी एक्सरसाइज के बारे में और उनको कैसे ठीक कर सकते हो, कौन सा मेडिकल पॉइंट अनफिट है और कौन सा पॉइंट आपका फिट होता है, वो कंप्लीट डिटेल से हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखना है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आप अपने एक गुरु में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेडिकल के कारण कोई भी कैंडिडेट है उसका वर्दी का सपना नहीं टूटना चाहिए। मेरा यही लक्ष्य है दोस्तों। तो इस लक्ष्य को आपको कैंडिडेट सभी मिलकर हम पूरा करेंगे। तो इस वीडियो को आप अपने गुरु में जरूर एक बार शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर बर्थ मार्क है। तो यह कैंडिडेट है तो ये नॉर्मली फिट हो जाएंगे, क्योंकि ये बर्थ मार्क है, किसी प्रकार का चोट लगने के कारण ये नहीं बना हुआ है। तो ये नॉर्मली फिट हो जाएंगे, इसमें कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर भी ये एक धब्बा है तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरली है, फिट हो जाएगा, क्योंकि ये बर्थ मार्क है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके चोट लगने के कारण क्या हुआ है कि इनका जो अंगूठे का शेप है वो इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इस पे कोई भी प्रकार का आपका मेडिकली पॉइंट नहीं मिलने वाला है। इनका सीपीओ का मेडिकल है तो ये जनरली फिट हो जाएंगे, कोई भी इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका फिंगर का अगर 1/4 हिस्सा भी अगर आपका नाखून का बचा हुआ है तो आप वहाँ पर जनरली फिट हो जाते हो, उसका कोई भी आपको पॉइंट नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनको डाउट है कि इनका जो फिंगर है वो यहाँ से क्या है कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो इसका जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपके फिंगर का क्या है कि वर्क देखता है कि आपका जो फिंगर है पूरी तरीके से कार्य कर रहा है। वो आपका जो हाथ का ग्रिप है यानी कि जो पकड़ने की क्षमता है वो चेक करता है। तो अगर आपका पकड़ने की क्षमता अगर एकदम पूरी तरीके से ठीक है तो आपको मेडिकली फिट हो जाओगे, आपको किसी भी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलने वाला। ये मेडिकली फिट पॉइंट है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हेमर टो क्या होता है कि जो आपका पैरों का फिंगर होता है वो क्या है कि एक हथौड़ी की तरह इस प्रकार से ऊपर उठा रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि उसका पॉइंट बन जाता है। उस पॉइंट का नाम होता है हेमर टो का क्या आप फिट हो सकते हो। तो इसको आप मात्र 30 दिन एक्सरसाइज करके इसका जो हेमर टो का पॉइंट है वो ठीक कर सकते हो। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से आप इसको घर बैठे भी आप इसको ठीक कर सकते हो। ये नॉर्मल सा पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट बड़ा नहीं है, ये माइल्ड है, तो ये वैसे भी नॉर्मली फिट हो जाएगा। थोड़ा सा इनको एक्सरसाइज करके मेडिकल में जाना है और ये नॉर्मल सा पॉइंट है, फिट हो जाएंगे। ये कैंडिडेट है जिनके जन्म से ही इस प्रकार से इनके फिंगर्स है, दोनों हाथों की लेफ्ट और राइट दोनों हाथों की इनके फिंगर्स इस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या है कि इनको मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, 50-50 वाला चांस है। तो इसको एक बार क्या है कि आप मेडिकल में ज़रूर जाना है। अगर मेडिकल ऑफिस आए तो आपको फिट कर देंगे, परंतु इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है वो जनरली क्या है कि अनफिट होता है। तो आप एक बार मेडिकल में ज़रूर जाके आए। अब नेक्स्ट बात करें कि ये फिंगर है जहाँ पर चोट लगने के कारण क्या हुआ है कि इनका जो शेप है वो इस प्रकार से क्या है कि बन गया है। तो ये जनरली फिट हो जाता है, इसमें कोई भी प्रकार का आपको पॉइंट नहीं बनने वाला, आप जनरली फिट हो जाओगे। अब नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि नोकनी का इनको क्या है कि डाउट है कि इनकी नोकनी है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो पिक भेजा है तो इस पिक के अनुसार इनका जो नोकनी है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 फिंगर का गैप होना चाहिए और यहाँ पर 2 फिंगर का गैप होना चाहिए और आपका जो IMD है वहाँ पर 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से अगर आपका ज़्यादा गैप है तो वहाँ पर आपको मेडिकली अनफिट कर दिए जाओगे और ये जो नोकनी है वो जनरली फिट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी प्रकार का नोकनी की प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात करेगी एसेसरी निपल या थर्ड निपल, तो यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट को डाउट है कि यहाँ पर एसेसरी निपल क्या इनके पॉइंट बन रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका क्या है कि एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है, वो टेस्ट में अगर इनका जो एसेसरी निपल है वो डिटेक्ट होता है तो वहाँ पर क्या है कि यहाँ से छोटा सा कट लगाकर ये मेडिकली फिट हो जाएंगे। या और ये जो मेडिकली जो
फिट जो सर्जरी है वो लगभग 20 दिन के अंदर इसका जो घाव है पूरी तरीके से फिलअप हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस प्रकार का पॉइंट बनता है तो आपको क्या है कि उसका सर्जरी करवा कर आपको मेडिकल में जाना है और वो आपको मेडिकली फिट हो जाओगे वहाँ पर। अब बात करेगी लिपोमा काफ़ी कैंडिडेट्स के ये डाउट रहता है कि लिपोमा में भी क्या पॉइंट बनता है क्या। तो अगर आपका 1 से 2 लिपोमा है तो वहाँ पर आपको जनरली फिट हो जाते हैं। लिपोमा होता क्या है कि लिपोमा है वो एक चर्बी की गांठ होती है। तो जनरली है आपके 1 से 2 छोटी गांठें बनना हुआ है तो वहाँ पर आपको क्या है कि फिट हो जाते हो। परंतु अगर आपके बॉडी के कई पार्टों पर आपके क्या है कि लिपोमा बन रहा है तो वहाँ पर आपको क्या है दिक्कत हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसका क्या है कि छोटा सा कट लगाकर और रिमूव करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और जो कट लगाने के बाद में है वो 7 दिन के अंदर है जो घाव है वो पूरी तरीके से फिलअप भी हो जाता है। तो अगर आपके 1 से 2 लिपोमा है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें कि केलॉइड, काफ़ी कैंडिडेट अभी जो सीआरपीएफ का मेडिकल चल रहा है उसमें केलॉइड की वजह से भी अनफिट हो रहे हैं, टैटू की वजह से भी अनफिट हो रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट की वजह से क्या है कि उनका जो वर्दी का सपना है वो अधूरा रह रहा है। तो ये कैंडिडेट है जो आपको क्या है कि यहाँ पर केलॉइड बन गया है तो इस केलॉइड को क्या है कि आपको रिमूव करा कर ही मेडिकल में जाना है। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि केलॉइड का भी क्या करते हैं सर्जरी करवा लेते हैं, यहाँ पर कट लगाकर इसको रिमूव कर देते हैं। वो गलती आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि कट लगाने के बाद में वो वापस से केलॉइड बनने की पूरा वहाँ पर चांस बनता है। तो वहाँ पर क्या करना है कि आपको इसको लेज़र ट्रीटमेंट करवा कर ही आप क्या है कि मेडिकल में जाना है। लेज़र ट्रीटमेंट से ये क्या है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मात्र क्या है कि 20 से 25 दिन के अंदर है इसका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केलॉइड बना हुआ है तो उसका लेज़र ट्रीटमेंट करवा लो, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। ये कैंडिडेट है जिनके हेमाटो भी बना हुआ है और ब्राकीमेटाटार्सिया की भी प्रॉब्लम है। हेमाटो ये है और ब्राकीमेटाटार्सिया ये है। इनका जो 4th फिंगर है वो क्या है कि 5th फिंगर से क्या है कि ऊपर उठा हुआ है। तो इस प्रकार का पॉइंट है वो क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो इसका एक्सरसाइज करके आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके क्या है कि मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करें कि यह कैंडिडेट है जिनका क्या है कि टैटू प्रॉब्लम है। अभी जो सीआरपीएफ का मेडिकल चल रहा है उसमें कैंडिडेट को क्या है कि टैटू में डायरेक्ट अनफिट कर रहे हैं। वहाँ पर आपका अगर एक डॉट भी आपका क्या है कि ब्लू इंक का मिल गया है यानी कि जो रिमूव कराने के बाद भी पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है तो वहाँ पर भी आपको क्या है कि अनफिट कर रहे हैं। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है लेज़र ट्रीटमेंट। और लेज़र ट्रीटमेंट भी आपको वहाँ से करवाना है जहाँ से आपका 1 या 2 सिटिंग के अंदर वो क्लियर हो जाता है। अगर आपको भी किसी मेडिकल से संबंधित या आप प्री मेडिकल करवाना चाहते हो या टैटू रिमूव या किसी प्रकार का सर्जरी हो या फिर आपका पिलोनाइडल का सर्जरी हो, किसी प्रकार का अगर आपको कुछ भी डाउट है और आपको प्री मेडिकल करवाना है तो आप इस नंबर पर मेरे को संपर्क कर सकते हो 73 57 11 28 59। इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। प्री मेडिकल करवाना चाहते हो तो वो आपको मैसेज कर सकते हो और बुकिंग ले सकते हो। तो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलनी होगी आशा करता हूँ। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।